बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में थ्योरम्स पढ़े थे, क्या क्या था, तो लास्ट थ्योरम जो हमने पढ़ा था वो था हमारा ए सिमिलैरिटी, और उसी बेसिस पे हमने बना लिया था ए सिमिलैरिटी। कहने का मतलब ये था कि अगर किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल्स है, तो थर्ड एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये हमने थ्योरम लास्ट पढ़ा था, उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास दो थ्योरम्स और अवेलेबल हैं, एक हमारा जो थ्योरम है वो है एस सिमिलैरिटी, और दूसरा जो थ्योरम है वो हमारे पास है एस सिमिलैरिटी। तो ये दोनों थ्योरम पहले हम कर लेंगे, देन फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में, और फिर वहां पे जाके हम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे एस सिमिलैरिटी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे एस सिमिलैरिटी, है ना। तो क्या है ये एस सिमिलैरिटी और क्या है ये एस सिमिलैरिटी, तो मैं आपको ये बताता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल है ना, एक है एबीसी और एक है ट्रायंगल हमारे पास डीईएफ, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल दोनों है, इसमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, है ना। क्या है हमारे पास गिवन, तो गिवन है ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल्स, है ना। ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल्स इन विच, जब मैं SSS की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल दिया हुआ है, और हमें तीनों एंगल्स जो होंगे पहले ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होंगे। तो यहां पे हम लोग ने पहले पढ़ा था ए, उसमें क्या था, तीनों एंगल्स इक्वल दिया था, और हमें प्रूव करना था कि साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यहां पे उल्टा है, साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि तीनों एंगल जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यहां पे क्या गिवन है, तो गिवन है इन विच AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF इज इक्वल्स टू AC बाई DF, है ना। ये गिवन है, ये हमको दे दिया गया है। तो प्रूफ हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें यहां पे सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल DEF के। कब होगा, कब सिमिलर होगा DEF के, है ना। दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। हमें यह सिद्ध करना है ना, कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर हो जाएगा, B जो है वो E के बराबर हो जाएगा, और C जो है वो F के बराबर हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। क्या हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे? यस, हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो तीनों, चाहे वो ए हो, चाहे वो आपका एस हो, चाहे एस सिमिलैरिटी हो, तीनों में कंस्ट्रक्शन हम एक जैसा करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन था, तो कट, क्या हमने कट किया है, हमने कट किया है डीपी, है ना। डीपी हमने कट किया है किसके बराबर, AB के बराबर, और हमने DQ कट किया है किसके बराबर, AC के बराबर। ये हमने कट कर लिया, बस। कट DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC, ये हमने कट कर लिया। एंड जॉइन PQ, और PQ को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा है कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अब इसको हम प्रूफ इसका देंगे, प्रमाण, है ना। इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं। तो इसको सिद्ध करने का तरीका बड़ा आसान है ना, लेकिन आपको समझना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक हम समझे ना तब तक हमारे दिमाग में जाता नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ज्योमेट्री जो पार्ट होता है ना, बहुत बच्चे इसको समझने की बजाय रट लेते हैं। तो इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में आप देखिए क्या गिवन है भाई, तो AB जो हमारा है, AB के बराबर हमने DP काटा है, AC के बराबर हमने क्या काट लिया है, DQ, और PQ को हमने आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। तो हम प्रूफ में आते हैं, ठीक है। क्या गिवन है,
सिंस AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई कितना है DF, ये हमारा गिवन है। गिवन है कि नहीं है गिवन? यस, ये गिवन है, ये शुरू में ही दे दिया था आपको। अब ये बताइए AB के बराबर कौन है? AB के बराबर है DP, तो यहां हो जाएगा DP अपॉन नीचे क्या है DE इज इक्वल्स टू AC के बराबर कौन है DQ, तो DQ अपॉन DF। क्यों हो गया भाई यहां ऐसा? तो सिंस AB इज इक्वल्स टू DP हमने काटा था एंड AC इज इक्वल्स टू हमने DQ काटा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा एक बात बताइए, हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी पढ़ा था। थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों पैरेलल हो आपस में तो साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल हो जाता है। और साइड्स का रेशियो भी हमने तीन तरीके से पढ़ा था। एक बार क्या पढ़ा था? ऊपर का आधा नीचे का आधा, एक बार ऊपर का आधा फिर पूरा, और एक बार नीचे का आधा और पूरा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो खैर हम यहां पे देखिए काम कर सकते हैं, क्योंकि dp बाई डी जो है वो dq बाई df के बराबर है। इसको अगर हम उलट दें तो ये क्या बन जाएगा? de अपॉन dp इज इक्वल्स टू df अपॉन dq, है कि नहीं? ये हमने क्या किया? बस इसको उलट दिया। तो अब मैं इससे अगर दोनों साइड्स है ना, दोनों बोथ साइड्स अगर मैं एक घटा दूं, सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड्स, है ना, अगर मैं एक घटाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? de बाई dp माइनस वन इज इक्वल्स टू df बाई dq माइनस वन। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? dp, तो ये आपका हो जाता है de माइनस dp, और यहां पे आपका होता है एलसीएम dq, तो ये बनता है df माइनस dq। अब आप फिगर देख के बताइए, पूरा अगर de में ये dp चला गया तो क्या बचा? नीचे वाला बच गया। कौन सा बच गया? ऊपर पूरा क्या है? पूरा है de, इसमें से आपका dp चला गया, क्या बचा? pe, है ना, क्या बच गया? pe अपॉन dp। और उधर बताइए df में, है ना, df में अगर आपका dq चल गया तो क्या बचा? qf, तो इधर हो गया आपका qf अपॉन dq, करेक्ट है। और इसको वापस से अगर हम फिर से उलट दें तो ये बन जाएगा dp बाई pe बराबर dq बटा qf, हो जाएगा ना। dp बाई pe बराबर dq बाई qf, dp बाई pe बराबर dq बाई qf। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये जो pq है ये क्या हो जाएगा? ef के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो फिर से आप उतार लें, क्योंकि मैं इसको रब करके इसको मैं मिटा दूंगा। तो क्या लिखेंगे हम बताइए? तो हम लिखेंगे, हमारा क्या बराबर आ गया है? dp बाई pe इज इक्वल्स टू dq अपॉन qf। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से जो आपका pq है वो पैरेलल हो जाएगा ef के, है ना। तो इसको हम लिखते हैं, therefore by converse of थेल्स थ्योरम, है ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या होगा? तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से PQ जो है वो आपका पैरेलल हो जाएगा किसके? EF के। और अगर ये पैरेलल हो जाता है तो क्या हो जाएगा बताइए? एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा, और एंगल Q जो है वो एंगल F के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? तो आंसर है करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है बिल्कुल, है ना। आप देख सकते हैं कि P जो है वो E के बराबर हो गया और Q जो है वो F के बराबर हो गया। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा अब ये बताइए कि अगर एंगल PE के बराबर हो गया और Q जो है वो F के बराबर हो गया, तो ट्रायंगल, है ना, कौन सा ट्रायंगल? ऊपर का ट्रायंगल कौन सा है भाई? तो ऊपर का ट्रायंगल है हमारा DPQ। तो जो DPQ ट्रायंगल है ना, वो किसके सिमिलर हो जाएगा? वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। क्यों हो जाएगा? तो आंसर है बाई AA सिमिलैरिटी। क्लियर है?
आप देख सकते हैं एंगल P किसके बराबर है, E के, और Q किसके बराबर है, F के। तो A सिमिलरिटी से ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF आपस में सिमिलर हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो दोनों के साइड्स का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम वहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, DP बाई DE बराबर, है ना, क्या है बराबर, DQ बटा DF, है ना, बड़ा वाला, और फिर छोटा वाला क्या है हमारे पास, PQ बटा EF। ये हो गया। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, है ना, DP बाई DE, DQ बाई DF और PQ बटा EF, ये बराबर हो गया। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया। एंड हमारे पास पहले से क्या था, Therefore, इसको मैं इक्वेशन एक्चुअली नहीं मानता हूं, इक्वेशन में मानूंगा। Therefore, DP किसके बराबर था, तो DP जो है वो तो AB के बराबर था, AB बाई DE। DQ किसके बराबर था, DQ AC के बराबर था, है ना, AC बटा DF बराबर PQ बटा EF। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्यों, DP के बराबर कौन था, AB, DQ के बराबर कौन था, AC, इसलिए हमने यहां पे ऐसा लिख दिया। अच्छा, एंड हमारे पास पहले से क्या गिवन है हमारे पास, तो पहले से गिवन था AB बाई DE बराबर AC बाई DF बराबर BC बाई EF। ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी है गिवन, है ना। अब ये बताइए, देखिए दोनों इक्वेशन में ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये तीनों आपस में बराबर है। तो अगर ये दोनों इसके बराबर है और यहां ये दोनों इसके बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, PQ बटा EF ये बराबर हो जाएगा BC बटा EF के, हो जाएगा बराबर। तो EF और EF कैंसिल हो गया, PQ किसके बराबर हो गया, PQ जो है वो BC के बराबर हो गया। क्लियर है बिल्कुल। ये जो हमारा PQ है सेकंड वाले ट्रायंगल का, वो फर्स्ट वाले ट्रायंगल के BC के बराबर हो जाता है। और अगर बराबर हो गया तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ में AB तो ऑलरेडी आपका किसके बराबर है, DP के, AC किसके बराबर है, DQ के, और देखिए यहां पे BC किसके बराबर हो गया, PQ के। यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, देखिए समझिएगा इसको अच्छे से बिल्कुल। और अगर आप इसको समझ जाइएगा तो आपके लिए ज्योमेट्री बड़ा आसान हो जाएगा। बच्चों को ज्योमेट्री ही काफी टफ लगता है ना, और मैं चाहूंगा कि ये आप लोगों को टफ ना लगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं रहने देता हूं, है ना। यहां से आप देख सकते हैं, मैं लिखता हूं इन नाउ, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल उधर कौन सा है, DPQ में AB किसके बराबर है, DP के, है ना। AC किसके बराबर था, DQ के। कहां से भाई, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, बाई कंस्ट्रक्शन, है ना, बाई, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, BC किसके इक्वल है, तो BC है वो PQ के इक्वल है। ये हमने प्रूव्ड कर दिया। अगर ये हमने प्रूव्ड कर दिया तो क्या हो गया, देयरफॉर बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, है ना, SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताइए क्या होगा, एंगल A किसके बराबर होगा, तो आंसर है एंगल A बराबर होगा, एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D के, है ना। एंगल B किसके बराबर होगा, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल हमने लिया था, सॉरी यहां पे DEF नहीं, ये हमारा था DPQ, ठीक है, DPQ। तो ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ के। तो एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल D के बराबर। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल B हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं एंगल P के बराबर। और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा एंगल F के बराबर। क्लियर है। बट अभी आप याद कीजिए, बट
एंगल P किसके बराबर था? एंगल P तो वहां देखिए एंगल E के बराबर था जब हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से प्रूव किया था। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया था एंगल कौन सा? एंगल P बराबर एंगल E था। और एंगल Q किसके बराबर था? वो एंगल F के बराबर था। तो यहां जो है P, तो P के बदले हम एंगल E लिख सकते हैं और ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल Q की जगह पे हम लोग एंगल F लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल A तो एंगल D के बराबर है ही, एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? तो एंगल B तो था P के बराबर, लेकिन P बराबर है E के, तो एंगल B हो जाएगा E के बराबर। और एंगल C किसके बराबर होगा? तो आंसर है C बराबर था Q के, लेकिन Q बराबर है F के, तो एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर हो जाएगा। और अगर ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, यानी QED या फिर प्रूव्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाला जो हमने लिया था उसमें था AAA, तो उसमें क्या था? तीनों एंगल दिया था, साइड्स का रेशियो हमें इक्वल प्रूफ करना था। यहां पे साइड्स का रेशियो इक्वल दिया था, हमें तीनों एंगल को, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल तो दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हमें करना, जो हमने कर दिया। और इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिमिलैरिटी कंडीशन SAS की तरफ। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं से भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड थ्योरम की तरफ। क्या है हमारा सेकंड थ्योरम? तो सेकंड थ्योरम है SAS सिमिलैरिटी। कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल DEF है। इसमें AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, दो साइड हो गया, और बीच का जो एंगल है, एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। और अगर ऐसा है तो फिर हमें प्रूफ करना होगा कि एक सिमिलैरिटी कंडीशन है। कैसे? तो हम फिर से जो इसका तीनों एंगल है हम उस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर कर देंगे तो वो सिमिलर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल्स in which AB by DE ये किसके बराबर है? ये बराबर है AC by DF के, और एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। ऊपर का वर्टिकल एंगल दोनों का आपस में बराबर है। तो SAS से ये हमने लिख दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि SAS एक सिमिलैरिटी कंडीशन होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? तो अगर हम इस ट्रायंगल का तीनों एंगल उस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर कर देते हैं तो ये हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो ये गिवन हो गया। टू प्रूव सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, एंगल तो डी के बराबर है ही, तो हमको सिद्ध करना है कि एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, एंड एंगल सी जो होगा एंगल एफ के बराबर होगा। दैट इज कि अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो हमें ये सिद्ध करना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ के। ये हमें सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, कंस्ट्रक्शन वही होगा, सेम होगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे? तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमारा है, कंस्ट्रक्शन ये है कि कट, क्या कट किया था? तो हमने कट किया था डीपी बराबर AB एंड DQ बराबर AC एंड जॉइन PQ। हमने PQ को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, तो फिर से आप इसको नोट डाउन कर लें, तब तक मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ठीक है, प्रूफ क्या होगा, कैसे होगा? तो इसका प्रूफ पहले वाले के प्रूफ से थोड़ा सा आसान है और आप इसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। क्या प्रूफ है? चलिए हम प्रूफ देखते हैं इसका। तो बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है, आप देखिए। तो हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ देखिएगा क्या गिवन है। तो सिंस AB बटा
किसके बराबर है, डीई बराबर AC बटा DF, जो हमने पहले भी लिखा था। ठीक है, अब ये हो गया आपका AB किसके बराबर है, तो AB बराबर है DP के, तो DP बटा DE बराबर यहां पे AC किसके बराबर है, DQ बटा DF। क्या किया था हमने पहले, इसको उलट दिया था, तो यहां भी वही काम करेंगे, DE बटा DP बराबर DF बटा DQ। फिर क्या किया था हमने, एक माइनस किया था, तो फिर यहां भी एक माइनस करेंगे, DE बाई DP -1 बराबर DF बाई DQ -1। यहां एलसीएम कितना हो जाएगा, DP, तो ये हो जाएगा DE माइनस DP, और यहां एलसीएम हो जाएगा DQ, तो ये हो जाएगा DF माइनस DQ। अब DE में अगर DP चला गया, पूरा DE में अगर DP चला गया तो क्या बचा, DE में DP चला गया, PE बच गया, तो ये हो गया PE बटा DP। उसी तरह अगर DF में DQ चला जाए तो क्या बचेगा, QF, है ना, QF बटा DQ। और फिर से अगर मैं इसको उलट दूं तो ये क्या बन जाएगा, DP बाई PE बराबर DQ बटा QF। और फिर से आप देखिए कि कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम से, है ना, किससे, बाई कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ये जो आपका PQ है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, EF के, और अगर PQ और EF पैरेलल हो गया तो एंगल P किसके बराबर होगा, तो एंगल P जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, आप देख सकते हैं एंगल E के, और एंगल Q बराबर हो जाएगा एंगल F के, हो जाएगा। क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हो गया बराबर। P बराबर है E के, Q बराबर है F के। क्लियर है बिल्कुल। तो सबसे पहले आप यहां तक लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, है ना, तो अब देखिएगा, ये तो क्लियर है कि एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर है, और एंगल Q जो है वो एंगल F के बराबर है। कहां से, आंसर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ अब आप देखिएगा, मैं ले रहा हूं किसमें, इन ट्रायंगल ABC, है ना, इधर वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा उधर, DPQ। क्लियर, एंगल ABC और एंगल DPQ में क्या है भाई, तो बड़ा सिंपल है, AB किसके बराबर है, तो AB जो है वो तो DP के बराबर है, AC किसके बराबर है, DQ के। कहां से आया, बाई कंस्ट्रक्शन, है ना, बाई कंस्ट्रक्शन। एंड एंगल A, ऑलरेडी एंगल A किसके बराबर है, एंगल D के। ये भी कहां से है, वही सेम बाई कंस्ट्रक्शन, सॉरी ये गिवन था ना आपका, ये आपका गिवन था, ये गिवन, आप देख सकते हैं गिवन में एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर था। तो क्या हो गया, देखिए SAS, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल DPQ के। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल तो D के बराबर है ही, तो एंगल B जो है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, P के, और एंगल C जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, तो आंसर है बाई CPCT, है ना। पहले मैंने ये बताया नहीं था पिछले बार में, तो आपको पता है ऑलरेडी कि एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो सारा एंगल, सारा साइड्स बराबर हो जाता है। तो एंगल B हो गया एंगल P के बराबर, और एंगल C हो गया Q के बराबर। लेकिन यहां देखिए P किसके बराबर है, E के, Q किसके बराबर है, F के। अगर मैं इसको 1 मान लूं तो देखिए B बराबर है P के, लेकिन P बराबर है E के, C बराबर है Q के, लेकिन Q बराबर है F के। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। कहां से भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये दो एंगल आपस में इक्वल है, और एंगल A तो D के इक्वल था, ये गिवन ही था, है ना। ऑल्सो एंगल A तो एंगल D के इक्वल था ही, गिवन।
तो इसका मतलब तीनों एंगल इस ट्रायंगल का उस ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। आ गया ना, QED या फिर प्रूव्ड हो गया हमारा ये सिद्ध। ठीक है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल बड़ा इजी था। तो ये था हमारा SAS सिमिलरिटी कंडीशन, और जो हमने पहले पढ़ा वो था हमारा SSS सिमिलरिटी कंडीशन। तो हमने कितने थ्योरम्स कर लिए? पहले हमने करा था थेल्स थ्योरम, फिर हमने किया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, फिर हमने किया AAA, और AAA से ही क्या बन गया था, AA उसी का भाई था, है ना। अब इसके बाद हमने किया एक SSS, और अभी हमने किया SAS। तो टोटल कितने थ्योरम हो गए? 5 थ्योरम, है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.3 में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको NCERT का एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करवाऊंगा, और देखेंगे हम कि उसमें कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मुझे पता है कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना भूले नहीं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारी जितनी वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।